एक वर्दी है जो सत्ता देखती है और ना ही सत्ता का पावर। उसका बस एक ही लक्ष्य है कि बात देश की होगी तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं चलेगा। न खादी चलेगी, न कोई सत्ता चलेगी। जो देश के लिए सही होगा वो ही होगा। वो वर्दी ही देश की सेना की वर्दी है। और एक वर्दी है जो सत्ता के आगे नतमस्तक है, खाकी। जहां कानून और संविधान से ये सब कुछ चलना चाहिए, वहां ये वर्दी ऐसा लगता है कि सत्ता के इशारों पे काम करती है। विजय शाह मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, 8 बार का भाजपा विधायक, इतना बदतमीज और घिनौना घटिया इंसान कि उसको देश की बेटी सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन लगती है। और इसके लिए वो पीएम मोदी के गुणगान और बखान के लिए एक बार नहीं 3-3 बार अपनी इस घटिया जबान को लपलपाता है। पूरे देश में भाजपा के इस नेता विजय शाह के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा है। एक खाकी वर्दी है जो अगर चाहती तो खुद ही इस नेता पर केस दर्ज करके कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वो शायद सत्ता के गुलाम है। लेकिन देश की कुछ संस्थाएं अभी भी ऐसी बची हुई हैं जिसमें एक आम भारतीय का विश्वास जिंदा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया और पुलिस को आदेश दिया कि इस बेहुदा मंत्री के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करे। लेकिन मैंने कहा ना कि पुलिस आखिर क्यों सत्ताधारियों के आगे नतमस्तक है। हाईकोर्ट ने कहा, माना तो सही पुलिस ने, लेकिन ऐसा कच्चा पोचा फर्जी केस बनाया जिसमें उस मंत्री को सजा तो बहुत दूर की बात है, उसकी 1 मिनट के लिए गिरफ्तारी भी नहीं होगी। पुलिस ने सोचा कि ऐसे ही फौरी तौर पर कार्रवाई कर ली जाएगी, हाईकोर्ट को पटा लिया जाएगा। लेकिन सेना के मामले में इस बार हाईकोर्ट सख्त है और पुलिस को ही हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर जो हुई है विजय शाह के खिलाफ, उसकी भाषा पर एतराज जताया है। भाषा पर एतराज जताया, इसका मतलब यह कि सिर्फ एक दिखावी कार्रवाई की होगी। उसने कहा है हाईकोर्ट ने कि जब अब ये जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित न हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया। और मध्य प्रदेश की जो सरकार के जो महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह, उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार शाम 5:30 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच पुलिस कर रही है। तो इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि जस्टिस अतुल जो श्रीधरन ने ये कहा कि ये किसी हत्या की जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीधा है हाईकोर्ट का कि जो भाषण दिया है उसका वीडियो मौजूद है, आप कार्रवाई करो, इसमें जांच क्या होनी है। विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट ने, आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश कोर्ट ने बुधवार को खुद यह केस उठाया और जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। और मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है, यह हाईकोर्ट ने कहा था। इसके बावजूद पुलिस कैसी एफआईआर दर्ज करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हाईकोर्ट ने कहा था कि मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। बीएनएस की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहकर अपमानित करना इन्हीं धाराओं के तहत
आपराधिक कृत्य है, ये हाईकोर्ट ने बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस फौरी तौर पे कार्रवाई करती है। तो ये यही कहा जाएगा ना कि आखिर पुलिस इस सत्ता के आगे नतमस्तक क्यों है। 11 मई को जो है वो इंदौर में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था। मंत्री विजय शाह ने रविवार को इंदौर में महू के रायगुंडा गांव में कहा था कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने तुम्हारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। आप देखिए कितना घटिया और कितना नीच बयान है ये। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के जो सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन और बाकी की सारी जानकारियां दी थी। बयान पर जब ये बयान हुआ और विवाद बढ़ा तो जनाब माफ़ी मांगते हैं विजय शाह। इन्होंने बुधवार को वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, दुखी दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे भाषण में मेरी मंशा थी कि समाज के बीच सेना और सोफिया बहन के कामों को ठीक से रखूँ, लेकिन दुखी और विचलित मन से ऐसे शब्द जुबान से निकल गए जिसके कारण मैं अब शर्मिंदा हूँ। पूरे समाज और समुदाय से मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अरे ये माफ़ी के लायक नहीं है। और अगर मान लो तुमको अगर मोदी जी की वाहवाही करनी थी तो तुम वैसे ही कर देते ना। तुम बिना हिंदू मुसलमान करे मोदी जी की वाहवाही क्या नहीं कर सकते? मतलब आपको क्या सोफिया कुरैशी को जो कर्नल है, जो सेना की कर्नल है, उसको आतंकवादी की बहन बताना ज्यादा जरूरी था कि उससे आपके मोदी का महिमा मंडन हो जाता? जो प्रधानमंत्री हैं आप उनके नजर के अंदर बहुत ज्यादा चढ़ जाते। आपकी बात पे यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शर्मिंदा होंगे कि मेरे विभाग मतलब मेरी पार्टी के अंदर मेरा मंत्री ऐसा है जो इस तरह की भाषा बोलता है। एक बार बयान इनको खुद को सुनना चाहिए, दिमाग की सारी नसें खोल के, तो इनको पता चले कि इन्होंने कैसा बयान दिया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना।